हेलो बच्चों, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। और ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट्स में बना चुका हूँ और ये थ्योरी का फाइनल पार्ट है। इसके बाद हम जो इसके सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस पार्ट का जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट, और इससे हम कैसे नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। मतलब कि हम पहले ही बता सकते हैं कि इसका आंसर आएगा तो कैसा आएगा, एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत काम की है। और फिर उसके बाद हम इसका मतलब ग्राफिकली क्या है उसके साथ इसे कंपेयर करके देखेंगे। और ये एमसीक्यूज़ में आते हैं ग्राफ्स वगैरह, तो जो बच्चों को कुछ मिसकंसेप्शन है वो हम देखेंगे। जैसे कि आपने पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज में देखा था जहाँ पे ग्राफ्स थे, तो वहाँ पे हमें ये लगता है कि जब लाइन एक्स एक्सिस को काटती है जितनी बार उतनी बार ही सॉल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशंस आएंगी जहाँ पे वो काटेगी नहीं, फिर भी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को समझेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कुछ नहीं होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए अंडर रूट के अंदर लिखते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट ही होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत ईजी फॉर्मूला है, ठीक है ना, याद करने में भी ईजी है। और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू को हम 3 केसेस में कंसिडर करेंगे, और वो 3 केसेस में होते भी हैं, और उनका रिजल्ट क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में जो 3 केसेस हैं, एक तो कि डी की वैल्यू या तो 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना, यानी ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कि डी की वैल्यू या तो 0 होगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ऑब्वियसली कि डी जो है लेस देन 0 होगा, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू होगी डी की। 0 से नीचे के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, राइट, नंबर लाइन के हिसाब से, ओके। तो इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है, तो देखिए डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका सिंपल मतलब है कि आपको 2 रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है, और वो डिस्टिंक्ट होंगे साथ में, यानी कि अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों आंसर 3 आ रहे हैं, ठीक है ना, एक 2 होगा एक -3 होगा, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज अगर हम देखते हैं डी इक्वल टू 0 तो यहाँ पे भी रियल रूट्स मिलेंगे बट वो इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, यहाँ पे 2 है तो 3 होगा, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 होगा, -1 है तो -1 होगा, दोनों वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है ना। तो कई बार बच्चे एग्जाम में सोचते हैं कि दोनों वैल्यूज सेम आ रही है और वो आंसर एक ही लिख देंगे कि -1 है। नहीं, आपको -1 कॉमा करके -1 लिखना है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें 2 डिग्री होती हैं और उसके 2 रूट्स में निकलते हैं हमेशा। तो हमें जो 2 वैल्यूज़ हैं वो दोनों लिखनी पड़ेंगी, भले ही वो सेम हो। चलिए, और अगर नेगेटिव है तो इस केस में बच्चों नो रियल रूट्स। अब यहाँ पे ये गलत फहमी होती है कि रूट्स आएंगे ही नहीं, रियल रूट्स ना होने का मतलब है कि कोई इमेजिनरी रूट होगा, ठीक है। तो अगर आपको डी की वैल्यू नेगेटिव में दिख गई है तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसे, ठीक है ना। तो ये कई बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि क्या ये सॉल्व होगी कि नहीं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से उसे पता करते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो तीनों केसेस वो बेस हैं, ठीक है, और फिर हम उसे करके देखते हैं कि होता क्या है। ओके, तो ये केस नंबर 1 है। अब पहले मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि पहला स्टेप है कि हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहले x² आ रहा है, फिर x आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। और फिर हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे जो कि है ax² + bx + c = 0। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू जो है वो -5 है, और c की वैल्यू जो है वो 6 है, राइट। चलिए अब इसे डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि है √b² - 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू डालिए यहाँ पे स्क्वायर करके, तो हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर यानी कि 25 आएगा, और -4 × 1 × 6 ac, राइट। चलिए, -5 का स्क्वायर 25 -4 × 4 और × 6 24 का अंडर रूट, तो ये आया √1 विच इज़ 1। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि रियल रूट आने वाला है और दोनों डिफरेंट या डिस्टिंक्ट आने वाले हैं, अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला। आपको अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो वैसे भी आपके लिए बेकार ही है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जो फॉर्मूला है वो है x = -b ± √b² - 4ac, जिसको मैं डी ही लिख रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, और अपॉन 2a, ठीक है। तो प्लस माइनस की वजह से यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, तो लगाते हैं फटाफट।
तो माइनस और माइनस बी है, बी की वैल्यू है -5 प्लस माइनस, और अभी हमने डी की वैल्यू निकाली है 1, इसे 1 लिखिए अपॉन 2, ये मतलब 2, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 5 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 विच इज़ 3। तो पहला रूट आया 3। दूसरे केस में अगेन 5 लेकिन -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, एक बार हमने प्लस कंसिडर कर लिया, माइनस करेंगे। तो 5 - 1 अपॉन 2 विच इज़ 4 अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू 2 है। तो यही मेरा मतलब था कि डिस्टिंक्ट आएंगे और रियल रूट्स आएंगे, राइट। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, ठीक है। और फिर इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -6 और सी की वैल्यू आएगी 9। जब इसे बी स्क्वायर -4 ए सी में पुट करेंगे तो बी का स्क्वायर हो गया -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9, राइट। तो ये हो गया, सॉल्व करने पे -6 का स्क्वायर 36, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 36। तो ये हो गया √0 विच इज़ 0। तो डी यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे दोनों आंसर सेम आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं करके। तो पहली x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस बी विच इज 6 सॉरी, और प्लस माइनस √d हमने करा है वो 0 ही है, तो मैं यहाँ पे 0 ही लिख रहा हूँ सीधे, ठीक है। और अपॉन 2 है मतलब 2, क्योंकि a 1 है। तो इसके जो दो केसेस बनेंगे, एक बार हम प्लस को लेंगे, एक बार माइनस को। देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक बार करेंगे 6 + 0 अपॉन 2 विच इज 6 अपॉन 2 3, और एक बार करेंगे 6 - 0 अपॉन 2 विच इज अगेन 6 अपॉन 2 एंड द आंसर इज 3। देखिए दोनों रियल रूट है लेकिन सेम है। अब एग्जाम में आंसर 3 मत लिख दीजिएगा, 3,3 लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए लास्ट केस देखते हैं। ओके, इसमें पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो डी इज इक्वल टू √b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि सब कुछ ही 1 है, 4ac ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया √1 का स्क्वायर 1 और -4। तो आप क्या देख रहे हैं, √-3 आ रहा है, ठीक है। -3 का अंडर रूट हो ही नहीं सकता, राइट। देखिए रूट क्या होता है, रूट का मतलब है कि दो एक जैसे नंबर एक जैसे साइन के साथ जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है वो आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 16 है, तो 16 का मतलब क्या हुआ कि +4 इंटू +4, या प्लस को ध्यान नहीं देते हैं, बस आपको 4 इंटू 4 पता होता है। तो +4 इंटू +4, ठीक है ना। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी 16 आएगा, ठीक है। आप कहने को आप -4 इंटू -4 भी कर सकते हैं 16, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 16 का रूट है वो दोनों वैल्यूज लेके आ रहा है, ठीक है। यानी कि वही बात है ना कि 4 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर दे बोथ आर 16, है ना। लेकिन आप -3 का रूट कैसे करेंगे, आप ऐसा नंबर कैसे लेके आएंगे जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके आपको, यानी कि उसका स्क्वायर करने पे आपको माइनस की वैल्यू मिल रही हो। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसलिए यहाँ पे एक इमेजिनरी रूट मिलेगा, कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट <0 यहाँ पे वैल्यू है वो वाला केस लगा के पहले ही चेक कर सकते हैं कि कोई रियल रूट नहीं आने वाला है, तो ये टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। तो इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको शो करना है कि रियल रूट नहीं आ रहा है और देखिए सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, देन यू हैव टू डू इट, बट वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है अगर MCQs वगैरह में है ये, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इन तीनों केसेस का ग्राफिकल रिलेशन देखते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ रफ। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। ये आपका x है, ये x' है, ये आपका y है, ये y' है। तो आपको पता है इसका ग्राफ जो होता है पैराबोला होता है। तो एक जो केस 1 है वेयर d इज़ ग्रेटर देन 0, तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा और ये एक पैराबोला का सिंबल है, ठीक है, पैराबोला ये। अब आप देख सकते हैं कि 2 जगह पे काट रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 2 अलग अलग आंसर्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये केस नंबर 1 है जहाँ d ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक। इसको हटा देते हैं कन्फ्यूजन को हटाने के लिए। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं। ओके, सेकंड केस देखिए जहाँ पे d = 0 है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि केवल ना एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो पैराबोला। अब ये एक पॉइंट पे टच करने का मतलब है कि इसके जो दोनों आंसर हैं वो सेम आएंगे, क्योंकि इस पॉइंट की वैल्यू या तो 3 होगी 4 होगी, यानी कि एक ही वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो 2 तो आने वाला है पर सेम आएगा, ठीक है ना। और तीसरा केस
तीसरा केस कुछ ऐसा होगा, यानी कि पैराबोला है बट ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए कोई रूट ही नहीं आ रहा है, गॉट इट। और लेकिन जो पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कभी भी किसी स्क्वायर की वैल्यू का कभी भी ग्राफ बनता है तो हमेशा पैराबोला होता है, ठीक है। एनीवेज, तो होपफुली इसका ग्राफिकल रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और इसके पहले के पार्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कुछ बातें इसमें अनसुनी सी लग रही हों, कोई नए टर्म्स लग रहे हों, तो मैंने सब कुछ कवर करा है, ठीक है। अब हम अगला जो सीरीज़ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो सॉल्यूशंस की होगी, और फिर उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को टच करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।